अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या अल्लाहु या रहमान या रहीम। अल्लाह जल्ल शानुहु से उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबाए कराम खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको 15वीं का तावीज़ समझाऊँगा कि 15वीं का तावीज़ किस तरह बनाया जाता है और उसकी चाल क्या है। आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। सबसे पहले आप 9 खाने खींच लेंगे कुछ इस तरह। ये मैंने बना लिया है, यानी लंबा खाना। ये देख सकते हैं कि मैंने ये खाना 9 खाने बनाए हैं कुछ इस तरह। उसके ऊपर 786 जो कि अदद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का लिख दिया। इसकी आतिशी चाल क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए, इसका पहला खाना ये है, दूसरा खाना ये है, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा ये, छठा ये, सातवां, आठवां और 9वां। ये 9 खाने हैं। इसकी चाल इस तरह कुछ होगी। इसी चाल पर आप हज़ारों तावीज़ बना सकते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए ये पहला खाना है, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ सबको। अब मैं पहला खाना ये था, मैं लिखता हूँ 22, 8, 18। ये सूरह मुज़म्मिल का नक्श है, आप याद कर लीजिए। दूसरा खाना ये था 22, 8, पहले 18 था, उसके बाद 1 बढ़ा देंगे 19। तीसरा खाना ये था 22, 8, 19 था, 20 कर देंगे। 22, 8, 21। ये चौथा खाना था, 21 कर दिया। 21 के बाद क्या आएगा? 22। ये पांचवा खाना है, 22, 8, 22। 22 के बाद क्या आएगा? 23 आएगा। अब छठा खाना कौन सा है? ये वाला। तो 22, 8 क्या लिखेंगे? 2, 3, 23। और सातवां खाना कौन सा? इसके नीचे वाला, 22, 8, 24। और आठवां खाना ये 22, 8, 25। ये 9वां खाना 22, 8, 26। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हमारा तावीज़ सही तरीके से पूरा हुआ है कि नहीं, तो फिर आप इस तरह कुछ करेंगे। इस तरह आप जमा करेंगे, पहले खाने को, दूसरे खाने को, तीसरे खाने, यानी इस तरह आप जमा कर लीजिए। फिर आप इस तरह जमा कर लीजिए, इस तरह जमा कर लीजिए, इस तरह जमा करिए, इस तरह जमा करिए। तो अगर एक ही आदाद आए जमा करने के बाद, तो समझ लीजिए कि ये तावीज़ सही तरीके से पूरा हो चुका है। ये तो बड़ी रकम है, थोड़ा जमा करना मुश्किल होगा। मैं आपको कुछ इस तरीके से समझा देता हूँ आसानी के साथ कि आप सही तरीके से समझ सकें। ये पहले वाले आदाद मैं मिटा देता हूँ। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। आप इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब आगे बढ़ेंगे तो आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला पता चल जाएगा कि ये किस के लिए ये तावीज़ इस्तेमाल किया जाता है। पहले मैं चाल लिख लेता हूँ इसकी, जो पहले आपको मैंने बताई थी। ये पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। अब आप इसको किसी तरीके से, किसी जाविये से भी आप इसको जमा करेंगे तो एक ही जवाब आएगा। इसको 15वीं का तावीज़ क्यों कहते हैं, आइए आपको बताता हूँ। आप इस तरह जमा करिए सब आदाद को। 8 और 1 9, 9 और 6 15। ये यानी आदाद आप जमा करने के बाद इसके आदाद जो है 15 आते हैं, इसी वजह से इसको 15वीं का तावीज़ बोला जाता है। हमने इस तरह जमा किया तो फिर भी 15 आया। 4 और 9 13 और 2 15 जवाब आया। आप इस तरह ज़रब बातरीका है ज़रब आप इसको जमा कर सकते हैं। 8 और 5 13 और 2 15। आप इस तरह से जमा कर लीजिए। 6 और 5 11 और 4 15। यानी आप किसी जाविया नज़र से आप इसको जमा करेंगे तो इसका 15 ही जवाब आएगा। आप इस तरह जमा कर लीजिए। 1 और 5
6 6 और 9 15। आप इस तरह भी जमा करें, इस तरह जमा करें, इस तरह जमा करें, इस तरह जमा करें, इस तरह जमा करें, यानी किसी भी ज़ाविये नज़र से आप जमा करेंगे तो इसका जवाब आएगा 15। तो आप समझ लीजिए कि ये तावीज़ की चाल सही लिखी गई है। अगर इसमें पुर किया गया नक्श, जैसा कि पहले मैंने सूरह मुज़म्मिल वाला नक्श पुर किया था, अगर उसका भी जवाब सेम आए, यानी वो तो बहुत बड़ी रकम थी, इस वजह से मैं जमा नहीं कर पाया, आसानी के लिए ये मैंने आपके सामने ये तावीज़ लिखा कि आप आसानी के साथ इसे जमा कर सकें। अगर उसे भी आप जमा करेंगे तो एक ही आदाद आएंगे, यानी इस तरह जमा किया तो एक ही आदाद आएंगे, बातरीका ज़रब आप जमा करेंगे तो एक ही आदाद आएंगे, और इस तरह जमा करेंगे तो एक ही आदाद आएंगे। तो इस वजह से इसको 15वीं का नक्श कहा जाता है, क्योंकि अगर इसकी चाल लिखी जाए, चाल लिखने के बाद अगर आप किसी तरीके से भी इसको जमा करेंगे तो 15 ही जवाब आएगा। हो सके तो इस चाल को आप ज़बानी याद कर लीजिए और कॉपी में भी लिख लीजिए। अल्लाह जल्ल शानहू से उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी क्लास समझ में आ गई होगी। अगली क्लास तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।